Praise to Jesus. Hallelujah. पवित्र आत्मा धन्यवाद करते राजा। Hallelujah. आए हैं हम तेरी चरणों में, लेकर हम स्तुति। तेरी चरणों में लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें,
मिलती है हमें तुझसे चढ़ाया देता तू हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें
आइए पवित्र आत्मा ईश्वे हम अपना को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। उस महान परमेश्वर को उपस्थिति, उस महान परमेश्वर का सानिध्य हम एक एक व्यक्ति के जीवन में समय व्यापार होने के लिए, उस महान परमेश्वर की आत्मा आज हमें एक एक छूने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके हमें समय प्रार्थना करें। उपवास प्रार्थना का 21वां दिन उस महान परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर का तुझी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इस बात तो कल में परमेश्वर को धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। स्वर्ग आपका तिंगातन देते के चरण कतान प्रभु आपके चरणों में अड़कर आपका तुझी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर तेने कृपा के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का सानिध्य और सामर्थ्य और अभिषेक एक एक व्यक्ति के जीवन में व्यवहार होने के लिए परमेश्वर आज आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे बच्चों को चलाने के लिए आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उपवास के 21वें दिन परमेश्वर पूरा होने के लिए परिशुद्ध पितावे आप सहारा की इस बात का धन्यवाद करते हैं प्रभु। मनुष्य को रोटी से नहीं परंतु तेरी मुंह से निकलने वाला एक वचन से जीते हैं, तो वचन की शक्ति और सामर्थ्य हमें एक एक व्यक्ति के जीवन में समय व्यवहार होने के लिए हम परमेश्वर का समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा प्रेज़ लॉर्ड आपका सानिध्य और सामर्थ्य का अभिषेक एक एक व्यक्ति के जिंदगी में व्यवहार होने दे प्रभु। आपका अभिषेक के साथ चलने के लिए कृपा का दयालु प्रभु। सेना से नहीं, शक्ति से नहीं, परंतु तेरी आत्मा से आज आपका आराधना महिमा करने के लिए आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको पति के लिए धन्यवाद, आपके सानिध्य के धन्यवाद, आपका अभिषेक के धन्यवाद, आपका सामर्थ के धन्यवाद। रिबाना का शानदार देगा बाबा रे बात पौड़ा देगा जगत्या आपका हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। आपका सामर्थ्य हमें चाहिए, आपका अभिषेक हमें चाहिए, आपका सानिध्य में चाहिए। और रिबा शानदार देगा बाबा रे बात पौड़ा देगा जगत्या आपका वचन आज नेतृत्व करना प्रभु। हमें जय तो परमेश्वर मेरी भूमि में आमेन 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 उसके साथ मन अवशाक हमें इस्राएल जन के तुराशी दी भाई तो परमेश्वर अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा के साथ आज हमें तेरा वचन सुनने के लिए विचित्र कृपा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। वचन सुनकर अपने आप को परमेश्वर धोखा ना देते हुए हमें वचन क्या था चलने वाला बनने के लिए हमें एक सहारा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आकाश में समर्पण करते पवित्र आत्मा हमारे मध्य कार्य कर दीजिए प्रभु। हमें सारा कर दीजिए मेरी शुद्धात्मा में आपको पति देना चाहिए, आपके सारे देना चाहिए प्रभु। तो यात्रा में परमेश्वर उनको समय पर लेके आइए प्रभु। हम सब मिलकर तेरी आराधना तुझी महिमा करने कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आकाश में समर्पण करते पवित्र आत्मा प्रेज़ लॉर्ड आपका सामर्थ का धन्यवाद करते प्रभु। हमें 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर उसके मध्य तू है तेरा वचन आज सचमुच हमारे मध्य है परमेश्वर। आप इस बात का धन्यवाद करते हैं। आकाश में समर्पण करते हैं परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड तारी आदर महिमा सब आपके देने परमेश्वर। हमारे प्रार्थना धन्यवाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से बात सुनकर स्वर्ग पिता आमेन। प्रेज़ लॉर्ड आइए हम समय कब हो जाए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। हम उनको भी करें। हालेलुया ईश्वरा हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
यीशुवे हालेलुया हालेलुया यीशुवे हालेलुया हालेलुया ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया यीशुवे आइए राजा हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया हालेलुया सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं तुझको छोड़ो तो प्रभु है नहीं घुटना में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तुझको छोड़ो कोई प्रभु है नहीं घुटना में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया 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 पवित्र आत्मा यीशुवे हालेलुया 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 यीशुवे करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है ओ करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है लाल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे उठाता है हालेलुया हालेलुया
यीशुवे हालेलुया आइए पवित्र आत्मा, स्वागत है पवित्र आत्मा, ये राजा तेरा साबत हमारे मध्य में व्यापार हो राजा, तेरी अभिषेक हमारे मध्य में व्यापार हो दे, तेरे पवित्र आत्मा की सारी हमारे मध्य में व्यापार हो दे राजा। रिबाला बशम तक प्रौढ़बा यीशुवे हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 यीशुवे हालेलुया यीशुवे हालेलुया यीशुवे हालेलुया हालेलुया आइए राजा आइए प्रभु यीशुवे हालेलुया 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 राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हालेलुया यीशुवे हालेलुया पवित्र आत्मा आइए राजा सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु ही जीवन यीशु ही आशा तू ही सहारा तू ही भरोसा संगीत तू ही है भाषा तू ही सहारा तू ही भरोसा संगीत तू ही है सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु की जीवनम यीशु की आशा सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु की जीवनम यीशु की आशा तू ही सहारा तू ही भरोसा संगीत तू ही है भाषा तू ही सहारा तू ही भरोसा संगीत तू ही है भाषा सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु के जीवनम यीशु की आशा सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु ही जीवन यीशु ही आशा तू ही सहारा तू ही भरोसा संगीत तू ही है भाषा तू ही सहारा तू ही भरोसा संगीत तू ही है भाषा सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु ही जीवन यीशु की आशा सारे जग में तेरी प्रशंसा हालेलुया यीशु की आशा हो गाँव में गीत तेरे गाँव तेरी शान में आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में गाँव में गीत तेरे गाओ तेरी शान में आवाज गूंजे मेरे धरती और आसमान में तेरे रंगे ये दुनिया और कुछ भी जानू ना तेरे दम से दुनिया और कुछ भी जानू ना सारे जग
में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, संगीत तू ही है बादशाह। कोई सहारा, भरोसा, संगीत तू ही है बादशाह। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु के जीवन, यीशु की आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। तेरे वंदे, तेरा जीवन मेरा, तेरे जब से ये दुनिया और कुछ भी जानना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु के जीवन, यीशु की आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, तू ही है बादशाह। कोई सहारा, कोई भरोसा, संगीत तू ही है बादशाह। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु के जीवन, यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु के जीवन, यीशु है सारे जग में प्रशंसा। हालेलुया। की आशा, सारे जग में पवित्र आत्मा यीशु है, हालेलुया, प्रशंसा। हालेलुया। यीशु की आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु के जीवन, यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु है आशा, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु है राजा, हालेलुया। धन्यवाद राजा, यीशु है, हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया न दे सके आनंद, मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके आनंद, मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके आनंद, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना, मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके ऐसा आनंद, मुझे आनंद है। ये दुनिया न दे सके ऐसा आनंद, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है।
स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ प्रार्थना और वचन मुझे आनंद है। ओ उद्धार का मार्ग मुझे बताया मुझे आनंद है। उद्धार का मार्ग मुझे बताया मुझे आनंद है। स्वर्ग राज्य का वारिस मुझे बनाया मुझे आनंद है। स्वर्ग राज्य का वारिस मुझे बनाया मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे यीशु आनंद है। प्रार्थना और वचन मुझे आनंद यीशुवे प्रार्थना और वचन पालन करना हालेलुया। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे यीशुवे हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया यीशुवे हालेलुया यीशुवे आ आ आ
യേശുവേ റംതാരേ पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस जगह में उतरने दे, उतरने दे। बारिश होगी रूह है पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले भी मन के अंदर से। बारिश होगी रूह है पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मैले भी मन के अंदर से। अंदर से यीशुवे ये पवित्र आत्मा हमारे मध्य में रूह पाक खुदाए Yeshua, Rigala Bashantare, Hallelujah. Yeshua, Hallelujah, Hallelujah, Yeshua Raja, Hallelujah. Yeshua, Hallelujah, Yeshua,
करता दुआ है, रूठ के चश्मे का गुसल तू दे दे, यही बेताब करता दुआ है। यहोवा मेरे तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। यहोवा मेरे तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। वचन तेरे की साधना करता रहूं मैं सदा। यहोवा मेरे तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। वचन तेरे साधना करता रहूं मैं सदा। यहोवा मेरे तेरी आराधना करता रहूं मैं सदा। वचन तेरे की साधना 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 हो रहूं मैं सदा। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। वो तो महान परमेश्वर को उपस्थिति, वो तो महान परमेश्वर के सामर्थ्य और सानिध्य हमें एक एक व्यक्ति के जीवन में तुम्हें व्यापार होने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके हमें तुम्हें प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारे व्यक्ति प्रभु को तुदय करते हुए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन प्रभु का दास, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अरविंद इस समय प्रार्थना का अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी चरणों की स्थान है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु जी। वो आत्मा की गहराई से प्रभु जी इस समय में प्रभु आराधना करने के लिए, प्रभु आपके उपस्थिति साथ में रहने के लिए प्रभु जी हमने अनुभव किया प्रभु। इस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया पवित्र आत्मा, प्रेस लॉर्ड। हे प्रभु जी, यहाँ पे आए हुए हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करके राजा वो अनुभव प्रभु करने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपके नाम की महिमा गाने के लिए प्रभु जी आपने हमें इस्तेमाल किया प्रभु। ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु जी, वचन के द्वारा आज हमारे हर एक बंधन जो है उसे खोल देने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन सुनाने वाले दास को भी आपके हाथों में समर्पण करके राजा हालेलुया प्रभु हमसे बातें करने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक कमियों को प्रभु दूर करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुनो और ग्रहण करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो भजन संगीत गाएंगे। भजन संगीता 24 साम्स 24। भजन संगीता 24 वाक्य प्रति वाक्य पढ़कर परमेश्वर नाम का महिमा करें। साम्स 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम
निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं के यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय बैठेंगे प्रभु के चरणों में। भाई लोग थोड़ा सा आगे आओ, और भी कोई आगे तो उनको बैठने के लिए मौका मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की कृपा है। हमारा 21 दिन प्रार्थना को उपवास और प्रार्थना का हमें पर लास्ट डे 21 डेज हम 21 दिन तक परमेश्वर के चरणों में प्रेच वास्तव में उपवास कर रहे थे। काफ़ी लोग उपवास में प्रेच लोग थे और काफ़ी लोग, दरवाज़ा बंद कर दीजिए ब्रदर, जल्दी दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा, आवाज़ बाहर जाएगा। काफ़ी लोग परमेश्वर की कृपा पाने के लिए और परमेश्वर के अभिषेक हमें पाने के लिए परमेश्वर ने मौका दी। इस बार हमारा उपवास प्रार्थना का शाम का सेशन प्रेज़ द लॉर्ड ना रहने के कारण बहुत सारे लोगों का अभिषेक प्राप्त करने के लिए अवसर नहीं मिला। फिर भी हम 10 लोगों का प्रेज़ फैमिली का मीटिंग हमें 7 to 9 प्रेज़ हम चलता रहा। फिर भी परमेश्वर की कृपा है, हमें 21 दिन को उपवास प्रार्थना प्रेज़ इस अवसर में भी प्रेज़ द लॉर्ड, इस पैंडेमिक पीरियड, अदरवाइज इस कोरोना के समय पर भी प्रेज़ द लॉर्ड पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। इस बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज गवाह देने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें बिल्कुल हमारे पास वक्त नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड आज परमेश्वर के मेज से भी भागीदारी होना है। इसलिए समय प्रेज़ द लॉर्ड गीत गाकर हम दान लेंगे। ओ धन्यवाद कहते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, रहमतो वाला लहू यीशु का कुव्वतो वाला, ओ लहू यीशु का रहमतो वाला, लहू यीशु का कुव्वतो वाला, ओ गिरते हो हमको लहू ने संभाला, तारुकियों ने किया है उजाला, ओ गिरते हो हमको
लहू सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू। हम अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, हमारे प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिले वरदान को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। दिया ना दिया सबके एक साथ भरपूरी से हिला हिला कर परमेश्वर आशीष करने के लिए हम इस समय प्रार्थना करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु के दास से हमें रात ही समय प्रार्थना कर अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता प्यारे खुदा, सुंदर समय के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका चरणों में बैठ के आराधना, प्रार्थना, महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आपने सुंदर सा समय दिया प्रभु। उस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु अपने आप को आपका पवित्र लहू से धो के शुद्ध करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी आराधना में प्रभु जी, हालेलुया। आपने प्रभु हम सबको प्रभु जी इकट्ठा होकर प्रभु महिमा करने के लिए कृपा किया, उस बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया। दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने दिया जिन्होंने नहीं दिया प्रभु जी, हालेलुया, उनको परमेश्वर पिता हालेलुया बहुत से आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और भी परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया, राजा प्रभु उनको परमेश्वर पिता हर एक कमियों को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया, आगे का सहारा परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया, शुश्रूषा परमेश्वर पिता आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में आने वाला प्रभु आज का वचन प्रभु जी एक एक को परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया, राजा एक एक को परमेश्वर पिता छूने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी, हालेलुया, वचन के अनुसार प्रभु एक एक को चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन देने वाला दास को आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। दास को और भी अति शक्ति सामर्थ बल से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दास के द्वारा आप हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। और भी हम प्रार्थना करते हैं राजा आने वाला प्रभु जी, प्रभु वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु वचन में परमेश्वर पिता, हालेलुया, सभी को पवित्रता के साथ प्रभु शामिल होने के लिए कृपा करना परमेश्वर पिता। कदापि किसी को भी गलत रीति से परमेश्वर पिता उसमें भागीदारी होने का अवसर ना देना प्रभु जी। आपका हाथों में समर्पण करते हैं ना थावे प्रभु जी, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु जी सब कुछ आपका नियंत्रण में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आपने सुना उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं। आगे का पूर्ण समय आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता मेरे प्यारे यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनकर कबूल करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे वीकली प्रार्थना का प्रोग्राम बुधवार को फास्टिंग प्रेयर होगा। फास्टिंग प्रेयर बोले तो सबका मुंह में फिर से हंसी आ रहे हैं। इसके अलावा कैसे जिएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बुधवार को फास्टिंग प्रेयर होगा 11 बजे से लेके 4 बजे तक। फ्राइडे बाइबल क्लास होगा शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक। मंडे 1 घंटा प्रार्थना कौन करेगा? मंडे, फिर से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कौन करेगा?
ओके, फ्राइडे फ्राइडे कौन करेगा? ओके, सैटरडे, संडे। प्रे चलो, परमेश्वर नाम का महिमा हो। हमारे किचन को बहुत सा प्रार्थना प्रे चलो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। प्रे चलो, लास्ट टाइम बोला गया था परमेश्वर के कलीसिया को भिन्न भिन्न सादृश्य में, वास्तव में, उपमा में बोला गया है। भेड़ों के झुंड के रूप में बोला गया, खेती के रूप में बोला गया, मकान के रूप में बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भिन्न भिन्न सादृश्य वास्तव में परमेश्वर के कलीसिया के विषय में बोला गया है। उसमें एक मकान की बात हमने प्रेज़ द लॉर्ड आमेन 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड आमेन दूसरे वाक्य के अनुसार हमने प्रेज़ द लॉर्ड आपसे बात किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप थोड़ा सा वचन थोड़ा सा पढ़ के सुनाएं हमें। 2 कोरिन्थी 5 का दूसरा वाक्य, डेरा और भवन। पहला 2 कोरिन्थी पहला वाक्य। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो मकान के बारे में हमने वास्तव में बात किया था। अगर वो मकान पुराना हो जाते हैं तो बाहर का प्लास्टर सब कुछ तोड़ के प्रेज़ द लॉर्ड फिर से नया प्लास्टर वास्तव में चढ़ा के उसमें फिर से पेंटिंग करके प्रेज़ द लॉर्ड एक नया और मजबूत प्रेज़ द लॉर्ड हमें साधारण बुद्धिमान मनुष्य बनाते रहता है। तक आपको मैं बोला था प्रेज़ द प्लास्टर वास्तव में कल चढ़ा चुका है, आज पेंटिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पेंटिंग भी अगर श्रद्धा से अगर पेंट नहीं करेगा, मतलब मैं पेंटिंग का कोर्स मैंने किया कम से कम 6 महीने का कोर्स। मुझे स्प्रे पेंटिंग जानते हैं, मैं ऑल टाइप्स ऑफ पेंटिंग में जानता हूँ, क्योंकि हमारा जहाज में पेंट करने के लिए बाहर से लोगों को नहीं बुलाता, क्योंकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन डिफेंस का जहाज है, नेवी का जहाज है। तो नेवी के जहाज में पेंट करने के लिए बाहर से लोगों को नहीं बुलाते, हम खुद पेंटिंग करते हैं। तो सब टाइप का पेंटिंग मैं जानता हूँ, स्प्रे पेंटिंग सारा पेंटिंग जानता हूँ। अगर उसमें ठीक तरीका से अगर स्प्रे पेंटिंग उपयोग कर एक जगह पर ऐसा पकड़ के गन नहीं बैठ सकते, उसको घुमाते रहने का स्पीड में, नहीं तो ड्रिपिंग होगा, पेंट खराब हो जाएगा। तो पेंटिंग में भी वास्तव में हमें श्रद्धा देना है। कुछ भी करके पेंटिंग नहीं कर सकते हम। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए एक पैरेलल होता है ऐसा, उसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड वर्टिकल होता है, तभी वास्तव में अच्छा पेंटिंग हम कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही परमेश्वर की राहों पर हम चलने का समय बहुत ध्यान से, ध्यानपूर्वक हम एक एक कदम आगे बढ़ाना है, नहीं तो हमें कहीं न कहीं प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर की नजर में गिरने के लिए मौका हो जाएगा। इसलिए आज हम श्रद्धा से अपने के कदम कौन सी बातों में प्रेज़ द लॉर्ड आगे बढ़ना है। अगर एक सही रीति से हमें अपने आप को तैयार करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा हमें वर इंतजार कर रहा है, मेरा वधू कब तैयार होकर प्रेज़ रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें वास्तव में अपने आप को तैयार करना है, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी वाक्य में लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उस पर लिखा है 19 अध्याय का 7 वाक्य, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने के विवाह आप पहुंचा है और उसका दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो कौन सी बातों में वास्तव में हमें अपने आप को तैयार करके चलना है, तभी हम वास्तव में हमारे परमेश्वर के सामने सही रीति से रहने के लिए हमें मौका मिलेगा। तो कौन सी बातें हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री 6 अध्याय का 22 वाक्य। रोमी पत्री 6 अध्याय का 22 वाक्य।
अब पाप से स्वतंत्र होकर हाँ। और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, हाँ। जिससे पवित्रता प्राप्त होती है हाँ। और उसका अंत हाँ। अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा डेस्टिनी आनंद जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा लक्ष्य आनंद जीवन है। उस बातों के लिए हमें पापों से क्या 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 पढ़ा हमने? पापों से स्वतंत्र होकर। प्रेज द लॉर्ड। वो माइक के थोड़ा सा कंट्रोल करो, थोड़ा सा कम करो। हम पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास और दासी के रूप में हम जीवन जी रहा है। कैसे? पापों से स्वतंत्र होकर। हमें 20 दिन में वास्तव में बहुत कुछ हमने तोड़ फोड़ सब कुछ किया। हमने बहुत कुछ हमने दूर किया अपने जिंदगी से, जो परमेश्वर को पसंद ना करना, और बहुत सारी बातें हमारी जिंदगी से हम दूर की। अभी हम पाप से स्वतंत्र पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर पाप का स्वतंत्र पाकर हम चलने वाला जीना वाला जिंदगी का फल क्या है? पवित्रदायी और नित्य जीवन है। हालेलुया। मैं कल आपको वचन सुनाने के समय एक बात तो बोला था, हम कहीं न कहीं एक गुलामी में आना है। ये तो पाप का गुलामी में रख के नित्य शिक्षा के लिए, नित्य नरक के लिए, नहीं तो पापों से छुटकारा पाकर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का गुलामी में रखकर नित्य जीवन पाने के लिए हमें प्रेज़ तैयार होना है। एक तो गुलामी तो होना है हमें, है ना? ये तो शैतान की गुलामी, नहीं तो परमेश्वर की गुलामी। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की गुलामी, नित्य नरक, असमाधान, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मरण। परंतु परमेश्वर की गुलामी पवित्रदायी और आनंदकाल के जीवन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पाप ऐसी चीज है, पाप को भी त्रित्व है, शैतान को भी त्रित्व। जैसे परमेश्वर त्रित्व है, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। तीन परमेश्वर नहीं है, त्रिएक। वैसा ही शैतान को भी त्रित्व है। शैतान का त्रित्व है, उनका तीन भाग देखने का पाप की। नंबर 1 पाप, नंबर 2 अधर्म, नंबर 3 अपराध। ये शैतान के त्रित्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप बोले तो लक्ष्य डेस्टिनी से बाहर होना, लक्ष्य से बाहर होना, उसको बोलते हैं पाप। अधर्म बोलते हैं पाप से मिलने वाला फल, उसको बोलते हैं अधर्म। आमीन। अपराध बोलते प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्री टू अदरवाइज, जानबूझ के परमेश्वर की बातों को ना मानना, इसको बोलते प्रेज़ अपराध। प्रेज़ द लॉर्ड। अपराध, रबलियस माइंड, जानबूझ कर रबलियस माइंड। आमीन। ये तीनों को मिलके बाइबल कहलाना वाले एक ग्रीक शब्द है, वो है वास्तव में डूलोस का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड कुछ कर नहीं पाएगा वो। जैसा अपंग रोगी है जिंदा परंतु कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे हो जाते हैं एक व्यक्ति अगर पाप में गिरने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जब पाप में गिरता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीका था एक जैसा उसको कुछ नहीं कर पाएगा, पाप उसके ऊपर कर्तृत्व करेगा। चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, हमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्होंने वास्तव में पाप की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, और पाप उसको पर कर्तृत्व करेगा। आमीन। हम हिल नहीं पाएगा, उसको बोलते डूलोस का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड हम कुछ नहीं कर, है जिंदा पर कुछ नहीं कर पाएगा, वो पाप हमारे ऊपर हुकूमत करते जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें विश्वासियों को प्रेज़ द लॉर्ड एक कृपा प्रभु ने दिया है। हमारे विश्वासी को एक कृपा, वो कृपा क्या मालूम है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम पाप करने के बाद भी परमेश्वर इतना जल्दी उस पवित्र आत्मा को हटाता नहीं।
थोड़ा इंतजार करते हैं परमेश्वर, मेरा बेटा मेरा बेटी हमें प्रेज लॉर्ड उस बातों से उठेगा, अपना हमें मेरे सामने कबूल करेगा, प्रेज लॉर्ड वो सब छोड़ के हमें मेरे पास फिर से आएगा। इसलिए उस बातों के लिए परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को नहीं निकालते इतना जल्दी। इसलिए प्रेज लॉर्ड पाप में गिरने के बाद, बत्शेबा के साथ पाप करने के बाद दाऊद परमेश्वर बिनती करने वाला एक शब्द है, यहोवे तू न दिया अब पवित्र आत्मा को मुझसे तू निकालो मत, ऐसा लिखा है। लेट्स रीड अबाउट दैट वर्ड। 17वां वाक्य 51 का भजन संगीता। टूटा मन हाँ। परमेश्वर के योग्य हाँ। बलिदान है। हाँ। हे परमेश्वर, हाँ। तू टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कदापि नहीं, मेरा अंदर का पवित्र आत्मा का निकालो मत। किधर है? 11 ओके 11। मुझे अपने सामने से मुझे अपने सामने से निकालना ना दे और अपने पवित्र आत्मा को अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें वास्तव में जल्दी से जल्दी उनमें से बाहर आने के लिए का मौका। इसलिए हमें प्रेज द लॉर्ड मीका किताब 7 अध्याय का 6-7 वाक्य में लिखे, हे भैरी मेरे बारे में आनंदित मत कर, जो मैं गिरूंगा मैं उठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं अंधकार में पड़ा रहेगा, हमें परमेश्वर मुझे हमें क्या है ज्योति का कारण बनेगा, ऐसा लिखा है। तो विश्वास से गिर गया तो तुरंत प्रेज द लॉर्ड हमें उड़ने के लिए का मौके इसलिए मिलते हैं, हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा प्रेज द लॉर्ड कार्य करते हैं। इसलिए बहुत समय हम पाप में अगर गिरने के बाद बहुत समय पाप में प्रेज द लॉर्ड हम बीतना का नहीं, तुरंत उड़ने का। गिर जाते कभी कभी गिर जाते, उड़ने का तुरंत। आपको मालूम पाप होता कैसे? पाप होता कैसे? आज पेंडिंग है संभालने का। पाप होता कैसे? क्या शैतान हमारा नजरों को पूरी तरह मजबूर करेगा, उसके बाद हमारा हाथ जबरदस्ती हमें लेके जाएगा, उसके साथ पाप करने के लिए हर एक अंगों को जबरदस्ती उपयोग करेगा। ऐसा है क्या? शैतान कभी ऐसे नहीं करेगा। शैतान बहुत अच्छा है ऐसा नहीं करते शैतान। हाँ, शैतान क्या करता मालूम है? केवल आपके अंदर मोह डालेगा, लालच। आपके अंदर केवल लालच डालते हैं, मोह, बाकी कुछ नहीं करते वो। अगर मोह, आपको कोई भी वस्तु में मोह आ गया, लालच आ गया, समझने का ये शैतानी प्रोडक्ट है। किसी को कपड़े के ऊपर मोह आते हैं ना, किसी को चलो सोना में मोह आते हैं, लालच आते हैं, किसी को खाने पीने में लालच है ना, किसी को और कोई चीजों में। सबका अलग अलग वैरायटी है ये दुनिया में, ऐसा नहीं सबका एक ही। किसी को स्त्रियों में, अपना स्त्री से नहीं चलेगा, उसको अन्य स्त्री का मोहित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोगों को वास्तव में अलग अलग मोह है। मोह शैतानी प्रोडक्ट है, परमेश्वर से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री 7 अध्याय के 7 वाक्य में लिखा है, अगर मोहित करना पावे करके, लालच करना पावे करके न्याय प्रमाण नहीं कहते थे, मोहित किया होता, ऐसा लिखा है। जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड, रोमन चैप्टर 7 के 7। तो हम क्या कहें? हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप व्यवस्था है? पाप है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। वरन हाँ। बिना व्यवस्था के, बिना व्यवस्था से मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ। व्यवस्था यदि न कहती, व्यवस्था यदि ये नहीं कहते कि लालच मत कर, लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। लालच को मैं नहीं जानता। व्यवस्था कहते लालच करना पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान केवल आपका सामने आपका इच्छा करने वाला वस्तुओं का मोह पैदा करेगा। मोह, लालच। आमीन। अगर आपको चीज को पढ़ना है, किसी को कपड़े में लालच, किसी को सोना में लालच, किसी को ना, एक्चुअली सोना खरीद के रखते हैं हम। पहनते क्या? पहनते क्या? नहीं पहनते। हमारे लालच के कारण हम खरीदते हैं, हम पहनता नहीं, खरीद के रखते हैं, लालच है वो। हमें हमारे अभी हमारा घर में खाना के बहुत लालच चल रहे
2 दिन से खाना बना बना के रखा है, अभी से होने के बाद जाके खाना है, लालच है। शैतान कदापि हमें हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, हमारा आंग पकड़ के लेकर देख बच्चे को, देख बच्चे को, ऐसा नहीं करेगा। वो केवल मोह पैदा करेगा। विश्वासी, आपकी जिंदगी में अगर किसी चीजों की मोह आने के समय, लालच आने के समझने का शैतानी प्रोडक्ट तुम्हारा पास आ चुका है, तुरंत नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना है इंटरनेट, मुझे नहीं देखना पाप, मुझे नहीं देखना वो चीज, तुरंत अगर आप उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाते, नहीं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं प्रभु की बेटा हूं, उसकी पवित्र को धो के प्रभु ने मुझे शुद्ध किया है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं देखना का मुझे, ऐसा अगर आप तुरंत रिएक्ट करेगा, वो मोह आपको छोड़ के चला जाएगा, तुरंत जाएगा वो मोह। परंतु हम क्या करते मालूम है, उसको अगर वो मोह आते, वाह वो, वाह वो, ओ इस कारण मार खाते, क्योंकि हम हमारे जेडी की इच्छा के अनुसार उस लालच को स्वीकार करते हैं और उसी में समय को बिताते हैं। सीरियल देखने के लिए 5 घंटा, चाहे तो एक दिन 24 घंटा भी उसमें समय बीतेगा। टोटली लालच है, दुनिया का लालच। परंतु बाइबल पढ़े तो कितना घंटा पढ़ेगा? आधा घंटा। प्रार्थना किए तो कितना घंटा पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 1 घंटा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, इस बातों से हमें बाहर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मोह करना पाप है करके वास्तव परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान वास्तव में आपको मोह देगा, लालच करेगा, परंतु आपको उस बातों के अगेंस्ट खड़ा होकर प्रेज़ द लॉर्ड आपको बाहर आना है। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पाप ऐसी चीज है, पाप परमेश्वर के मुख की ज्योति के सामने रखा है। प्रभु का हमेशा हमको देखने से पहले हमारा पाप नजर आते परमेश्वर को, ये बात है। हमारे चेहरा देखने से बदल परमेश्वर को हमारा पाप नजर आते। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 90 उसके 8 वाक्य में लिखा है, हमारे सारे पाप परमेश्वर के मुंह की ज्योति के सामने रखा है। ऐसा लिखा, रीड अबाउट दैट वर्ड, भजन संहिता 90 उसका 8 वाक्य। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे मुंह की ज्योति में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमेशा परमेश्वर सबसे पहले, हम पाप करने से पहले परमेश्वर ढूंढते इस व्यक्ति का पाप कुछ है क्या। तुरंत परमेश्वर प्रेज़ अपना हमें प्रेज़ अपने चेहरा को हमारे ऊपर देखे, इस व्यक्ति का कुछ पाप है क्या। पहले इनको प्रार्थना का जवाब देने से पहले हम पहले हमारा पाप नजर आते परमेश्वर। इसलिए प्रेज़ यशायाह 59 उनका पहला दूसरे वाक्य में लिखा है, उद्धार ना देने के लिए मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हुआ, तुम्हारा प्रार्थना प्रेज़ ना सुनने के लिए मेरा कान इतना क्या बोलते हैं, बहरा नहीं हुआ, परंतु तेरी अधर्मों ने, तेरे पापों ने मुझे और तुझे अलग किया, ऐसा लिखा है। और तेरा पाप, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया, ऐसा बहरा नहीं हुआ है कि सुन न सके, वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्मों ने तुमको तुम्हारे तुम्हारा परमेश्वर को अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारा पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। चलो, नहीं सुनेगा वो। आप प्रार्थना करने के तब परमेश्वर का याद आते आपको और मेरा पाप, क्योंकि मुंह के प्रकाश में हमारा पापों को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेगा हमारा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी क्या करना है हमें? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं पुट्टी चढ़ाया, स्मूथ अभी हो रहे, अभी मेन पेंटिंग चढ़ाएंगे। व्हाट शुड डू, हमको क्या करना है? रोमा चैप्टर 6 अध्याय का
हमें 6 वाक्य इस समय पढ़ेंगे। रोमी पत्री 6 अध्याय का 6 वाक्य। हमको क्या करना है? हम जानते हैं हाँ। कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ। ताकि पाप का शरीर हाँ। व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। आमीन। प्रेज नंबर 1, प्रेज लॉर्ड। प्राइमर है ये। प्राइमर पुट्टी चढ़ाने का प्राइमर होता है, ये प्राइमर है। क्या करने का मालूम है? ये शरीर को क्रूस पर चढ़ाने का। एक एक अंगों को, हमारा पूरा इंसान को, 2 इंसान हमारे पास है, एक बाहर के इंसान, एक अंदर के इंसान। बाहर के इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पुरान इंसान बोलते हैं उसको। आमीन। पुरान इंसान को क्रूस पर एक एक अंगों को चढ़ाने का। अगर आपकी आंख, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका बस में नहीं होते, आपका वश में नहीं होते, आपकी आंख, चढ़ा उसको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे चढ़ाने का मालूम है? मैं मेरी आंखों के साथ एक वाचा बांधा, फिर कन्या को मैं कैसा देखेगा? आयुब ने कहा, मेरी आंखों के साथ मैंने वाचा बांधा, पर कन्या को मैं कैसा देखेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक एक अंगों को अगर आप क्रूस पर चढ़ाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है इस कलीसिया में प्रेज़ द लॉर्ड एक गोवंश थे। उसी टाइम प्रार्थना हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरे घर में चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे घर में चलता रहा। तो गोवन में एक बहन था, वो बहन इतना ड्रेस पहन के आते, बाकी नंगा पूरा। अभी मेरे घर में कुर्सी तो है ही नहीं कुछ बैठने के लिए। शुरुआत की बारे में बात कर रहा हूं। अभी बहुत सारी कुर्सी है, पहले कोई कुर्सी वाले नहीं था। शुरुआत में प्रार्थना शुरू करने के टाइम वो इतना ड्रेस पहन के आते, वो नीचे बैठ जाते, सामने मैं बैठते। अभी कितना तक मेरी आंखों का तुम्हें वाजा बांधेगा? कितना तक ऐसे रहेगा? मैं देखना तो मेरे सामने बैठे हो। मैंने बुलाया उसको, सिस्टर अगली संडे आप जब आएगा ना संडे वर्शिप के लिए, ये तो एक पंजाबी ड्रेस पहन के आना, नहीं तो साड़ी पहन के आना। मैंने बोला उनको, क्यों आपका प्रॉब्लम होता है? यस, मुझे प्रॉब्लम होता है, मेरा दिमाग खराब होता है। क्या मनुष्य नहीं मैं? गया, कलिशा छोड़ के गया बाद में, पर दोस्त वो बहन ने माना वो बातों को। नेक्स्ट डे 12 ड्रेस सिलाए उन्होंने एक साथ, 12 ड्रेस। मेरे बातों को माना। अभी तक उन्होंने वो ड्रेस वापस नहीं लिया। आप जानते हैं, स्कूल चलाते, आप जानते हैं, तुरंत नेक्स्ट डे 12 ड्रेस लेके सिलाने के लिए दिए उन्होंने। उसके बाद जिंदगी में उन्होंने वो ड्रेस नहीं पहना। आमीन। मेरा बोलने के मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें वास्तव में अपने आंखों के साथ वाचा बांधने का, हमारे एक एक अंगों को क्रूस पर चढ़ाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक एक अंगों को चढ़ाने का। सेंट अगस्टिन ऐसे एक पवित्र व्यक्ति था, सेंट अगस्टिन। सेंट अगस्टिन वास्तव में यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने से पहले वास्तव में कैथोलिक बैकग्राउंड में थे। बहुत वेश्या लोग के पास जाया करता था। वो है कैथोलिक में, पर भी ऐसे ऐसे काम करता था वो। पर एक बार यीशु मसीह के उनका मुलाकात हुआ, वो टोटली यीशु मसीह में आ गया सेंट अगस्टिन। एक बार एक बीच बोले तो एक दरिया का किनारे जो बीच बोलते हैं ना, उधर इस पालक उनको उनका साथ हमें गलत किया। उस बहन एक वेश्या को मिला वो, तो उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो अगस्टिन, ये भी हाँ मर्लिन, हाउ आर यू? अरे अगस्टिन, मैं आपके पास आ रहा था। नो 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 मर्लिन, नो मर्लिन,
आई डाइड, मैं मर चुका हूं. व्हाट? आप मर गया? यस, मैं मर गया. अभी मेरा पास नहीं आना मरली, मैं मर चुका हूं. ये सेंड के चिन्ह का प्रेज द लॉर्ड कहना है, हम एक एक अंग क्रूस पर चढ़ाने का और हम टोटली मरने का, मसीह हमारे अंदर जिंदा रहने का. प्रेज द लॉर्ड. आपका मालूम है हमारा सबसे बड़ा आशीष कौन सी बातों में पता है? कोलोसन चैप्टर 1:27 वाक्य में लिखा है, उस महिमा का आमेन. प्रेज द लॉर्ड. क्या बोलते हैं? जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड. कोलोसन चैप्टर 1:27 वाक्य. जिन पर परमेश्वर ने हाँ. प्रकट करना चाहा कि हाँ. उन्हें ज्ञात हो हाँ. कि अन्य जातियों में हाँ. उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है. हाँ. और वह यह है हाँ. कि मसीह जो महिमा की आशा है हाँ. तुम में मसीहा जो महिमा का आशा है तुम में रहता है, हमारे अंदर रहता है. ये सबसे वाक्य लोगों से हम विशेषता है. हमारे अंदर एक मसीह है, हमारे अंदर प्रेज द लॉर्ड अभिषेक है, हमारे अंदर प्रेज द लॉर्ड एक पवित्र आत्मा है. यही वास्तव में जातियों से हम विभिन्न हैं, जाति से हम अलग है, क्योंकि हमारे अंदर नंबर 1 प्रेज द लॉर्ड, हमें कोलोसन चैप्टर 1:27 वाक्य, हमें मसीह हमारे अंदर है. नंबर 2 प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. पहला पत्र 4:14 वाक्य में लिखा है, पवित्र आत्मा, महिमा का आत्मा तक अर्थ पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. ये दोनों के कारण हम बाकी जातियों से अलग है. देन हाउ यू कैन डू द सिन? कैसे पाप में अपना समय बिता सकते हैं हम? कैसे हम लालच कर सकता है अगर ये दोनों हमारे अंदर है तो? हालेलुया. इसलिए नंबर 2 एक और कोट मारने जा रहा हूं प्रेज द लॉर्ड प्राइमर का. आमें प्रेज द लॉर्ड. रोमी पत्र 6:11 वाक्य. ऐसे ही हाँ. तुम भी अपने आप को हाँ. पाप के लिए तो मरा, हाँ. परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. क्या करने का? मैं ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. पाप के लिए शरीर मर चुका है, परंतु प्रेज द लॉर्ड मसीह के लिए हम जिंदा है. ऐसा एक एक व्यक्ति गिनने का, मैं मसीह में जीवित हूं, मसीह मुझ में जीवित है, मुझे पाप नहीं कर सकते, मसीह मुझ में जीवित है. मैं ऐसा चीज को देख नहीं सकते क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है. हम देखने से पहले मसीह देखेगा. हम मसीह को धारण किया है. हमारा आंख देखने से पहले मसीह देखेगा. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि मसीह हमारे अंदर जिंदा है, इसलिए प्रेज द लॉर्ड. उसके बाद क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड. रोमी पत्र हमें फाइनल कोट, हमें प्रेज रोमी पत्र 6:17. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे. प्रेज द लॉर्ड. हमें क्या करना चाहिए? 17 में आपको सिखाया गया हुआ हर एक उपदेश के अनुसार आप जीवन जीने का. प्रेज द लॉर्ड. एक एक उपदेश, एक एक वचन आपको मालूम है, मैं आपको पढ़ाएगा, आप पढ़ेगा, परंतु हमको मानना, हम दोनों को मान के चलना, हम दोनों को मान के चलना पड़ेगा. मैं पढ़ाएगा, आप पढ़ेगा, पर मानने के विषय में कोई भेदभाव नहीं. मुझे भी वही बात मान के चलना है, आपको भी वही बात मान के चलना है. एक एक वचन. इसलिए प्रभु का वचन लिखा है, वचन केवल सुनने वाला नहीं परंतु वचन के आधार चलना वाला बनो. ऐसा लिखे. कौन सी वाक्य है? रोमी 2:13. रोमी 2:13.
क्योंकि हाँ। परमेश्वर के यहाँ हाँ। व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, हाँ। पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था के ऊपर चलने वाला, वचन सुनकर अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड हमें चीटिंग ना करते हुए वचन के आधार चलने वाला बनने का। एक एक वचन, आपको मालूम है एक एक वचन के आधार चलने के थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, नुकसान हो, शादी में प्रेज़ द लॉर्ड वचन के आधार है तो नुकसान हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि नुकसान यही है हमें प्रेज़ द लॉर्ड लड़की थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा, लड़का थोड़ा मिलना मुश्किल, यही नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं। हमका हर बात तो में जल्दीबाजी है, पर परमेश्वर को मालूम है हमारे बच्चे का शादी कब करना है। मनुष्य को जल्दीबाजी है, हर बातों में जल्दीबाजी है। कौन सी बात तो जल्दीबाजी नहीं है, हम सब बातों में जल्दीबाजी है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार कल के परसों में प्रेज़ द लॉर्ड, हम कल नहीं अपन कोलाबा में प्रेज़ द लॉर्ड आज हमें एक पतिपत्नी मेरा पास, पास्टर जी हमको बच्चा नहीं होते। मैं बोला शादी होके कितना साल हो गए? 2 महीने हो गए। अब इसको मैं क्या बोलूं? मैं सोचा कम से कम 200 वर्ष बीत गए करके सोचा। बच्चा ने एक एक दुकान से खरीद के लेके आता क्या? ए दुकानदार 1 किलो बच्चा दे। अरे अगर बच्चा आया तो भी उसको बाहर आने के लिए कम से कम 10 महीने है, 9.5 महीने है। मैं आश्चर्य हो गया, बड़ा आंसू बहा के आया मेरे पास। मैंने क्या हुआ? आंटी जी हमारे शादी होने के बाद हमको बच्चा नहीं होते। अच्छा कितना साल हो गए? 2 महीने हो गए मास्टर। मैं बोला कोई डंडा है क्या उधर? उनको मार के भगाता मैं। 2 महीने हुए शादी, बोलते अभी बच्चा चाहिए बोलते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना तक लड़का को बोला तेरे पीछे का लाल कलर गया है क्या? पीछे का लाल कलर, बच्चा चाहिए। 2 महीना शादी होके होया। हमारा सबसे प्रॉब्लम यही है, हम इंतजार नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी सब जल्दी होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन में एक शब्द लिखा, वचन के आधार चलने वाला। नुकसान हो सकता है इसे चलने के समय, नुकसान हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक वचन को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आप याद रखने का। आपको मालूम है आप बहुत सारी लोग वहां तो संडे वर्ष छोड़ देते, घर बैठ जाते। आपको मालूम है आप कितना बड़ा वजन तोड़ के बैठे। जैसे रेड बता हेब्राय पत्र में 10 देखा 24 वाक्य पढ़ के देखो, उसके बाद हेब्राय पत्र 13 देखा 17 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा गया? पहले 24 पढ़ो, हेब्राय पत्र 10:24। बात में बोलते हम आशीष नहीं पाते। हाँ, और प्रेम हाँ। और भले कामों में हाँ। उकसाने के लिए हाँ। हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता किया करें। हिंदी परिभाषा, इकट्ठा ना छोड़ना, इसे लेकर किधर है? इसे 10:24, इसे 25 ओके। एक दूसरे के साथ हाँ। इकट्ठा होना न छोड़े, हाँ। जैसे कि हाँ। कितनों की रीति है, हाँ। पर एक दूसरे को समझाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितने लोग वास्तव में करेक्ट रीति थे अपने सभा योग में, सभा की प्रेज़ द लॉर्ड बातों में हम आ जाते। थोड़ा बारिश थोड़ा सा ये हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड हम घर में बैठ गए। क्यों? क्या हुआ? बहुत बारिश है। उस दिन खाना अच्छी तरह खाया और आत्मा को शून्य रख दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कितने वचन हम तोड़ के बैठे, इस कारण हम आशीष नहीं पा रहे। अब हर बातों में वचन की आधार चलने वाला बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इस वचन स्वर्ग में सुस्थिर है। हमारे पास जो दिया है इसका डुप्लीकेट कॉपी है। ये हमारा पास जो चल रहा है ना, ये जो बाइबल, ये सब डुप्लीकेट कॉपी, इसको ओरिजिनल कॉपी स्वर्ग में रखा है। थोड़ा पढ़ेंगे भजन संहिता 119:89। भजन संहिता 119:89। यहोवे तेरा वचन, हाँ, हे यहोवा, हाँ। तेरा वचन हाँ। आकाश में हाँ। सदा तक स्थिर रहता है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवे तेरा वचन आकाश में आकाश वर्ष स्वर्ग में सदा तक सदा
स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, उसको हटता नहीं। इसको ओरिजिनल कॉपी उधर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीने का, अगर आप इस वचन के अनुसार जीवन जिएगा ना, आप स्वर्ग को पृथ्वी पर लाते हैं। आप एक एक वचन के अनुसार जीवन जिएगा, हम जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। द फाइनल कोट, एक और कोट मारेंगे हम, क्योंकि थोड़ा और ब्राइट होने थोड़ा सा। प्रेज़ द स्तोत्रम, हालेलुया। रोमी पत्र 6:18। और पाप से छुड़ाए जाकर हाँ। धर्म के दास हो गए। आप हमेशा धर्म के दास बनो, पाप का छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति के लिए दास बनो। उपवास के द्वारा हम थोड़ा बहुत इस बातों में पा सकते हैं, उपवास का द्वारा। परंतु आप परमेश्वर के एक एक वचन को मान के धर्मी बनेगा ना, वही वास्तव में स्वर्ग में काउंट होता है। अगर आप उपवास नहीं किया तो भी चलेगा, आप एक एक वचन के आधार जीवन जियो। वो वचन हो सकता है, वो वचन पालन करने के टाइम आपको नुकसान हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पालन करो, आप पालन करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक वचन का पालन करो। थोड़ा सा इधर उधर ब्रेक हो गया लग रहे, हम एक और फाइनल कोट मारेंगे। 22:6-22। परंतु हाँ। अब पाप से स्वतंत्र होकर पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर हाँ, तुमको हाँ। फल मिला, हाँ। जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, हाँ। और उसका अंत हाँ। अनंत जीवन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के एक एक वचन को मानकर उसके दास बनेगा, उसका प्रतिफल परिशुद्धि, विशुद्धि, पवित्रदाई और आनंदकाल के जीवन। पवित्रदाई आपको इधर मिलेगा, आनंदकाल के जीवन, नित्य जीवन आपको स्वर्ग में मिलेगा। दासों के एक एक वचन को मान के चलो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक वचन को मान के चलो, उसी टाइम क्या मिलेगा मालूम है? पृथ्वी पर आप पवित्रदाय। आपको मालूम है ये शैतान किसको डरते है? ज्यादा मसिल वाले को। पांच दिन पहले वो बहन इधर बैठे, चलिए उसका नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ शैतानी कार्य वो बहन के शरीर में थे, इधर बैठे, फिर भी मैं कुछ उनका नाम नहीं लूंगा। इधर से छुटकारा पाकर बाहर गया, परंतु बाहर जाने के बाद फिर से वो शैतान उसको घेरा। चर्च बंद थे, प्रार्थना प्रेस बाहर से करके बहन के लिए हमने किया। फिर चलो वो बोलते, मैं बोलते तुम क्यों बार बार वो बहन को, मेरा बच्चे को तुम क्यों तकलीफ दे रहे, बार बार क्यों तकलीफ दे रहे? मेरे को कोई शरीर दो ना, मेरे को कोई शरीर दो ना। मैं बोला ठीक है। तेरे शरीर के अंदर पूरा आग भरे है, मैं नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। बैठे बहन इधर, अब उसको याद है क्या मुझे नहीं मालूम। मैंने बोला दूसरी की बहन को मैं देगा, वो बाहरगांव में, इधर नहीं, वो बहन बाहरगांव में। फिर चलो वो चलेगा क्या? बोलते वो चलेगा। परंतु क्या करे, ऐसा कोई वचन है ही नहीं। मनुष्य के एक शरीर से निकाल कर दूसरा मनुष्य के शरीर में डाल सकता है, आज्ञा दिए तो जाएगा, पक्का जाएगा, परंतु ऐसा करने के लिए व्यवस्था नहीं है, वचन नहीं है। मैं बोला प्रेज़ द लॉर्ड, तेरी नजर उठाओ, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। उल्लासनगर के किचड़ को और देखो कितना डुक्कर पड़े उधर,
कितना है वो गिनती दी है 8, उसमें से एक चले जाओ। वो बहन मुक्त पाया, पूर्ण से मुक्त पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान जानता है तेरे अंदर क्या चीज बैठा है, शैतान अच्छी तरह जानते हैं। आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, बाप्टिस्ट यूहन्ना को हमें प्रेज़ द लॉर्ड हेरोदा राजा डरने के कारण क्या है, थोड़ा पढ़ेंगे मार्कोस 6:20। मार्कोस आई थिंक देखो 6:20 है क्या, 6:20 मार्क 6:20 6:20 ओके 6:20 या। क्योंकि हाँ। हेरोदेस यूहन्ना को हाँ। धर्मी हाँ। और पवित्र पुरुष जानकर हाँ। उससे डरता था। कौन? हेरोदेस। हेरोदा। हेरोदा राजा, राजा है, प्रत्येक मामूली इंसान से डरते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है वो पवित्र और धर्मी था। मैन, आपका मसिल पावर से, आपका मोटापन से वो नहीं डरेगा, परंतु डरेगा आपके पवित्रता से। अगर आप पवित्र जीवन जिएगा ना, शरीर को प्रेज़ द लॉर्ड मानकर, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है करके मानकर चलेगा ना, अपना आप को पवित्र ठहरेगा ना, शैतान तुमको डरेगा। आमीन। आपको मालूम है वो डर मनुष्यों में व्यापार होता है। मैं उसका उदाहरण है, हमारा इस बिल्डिंग का सीसी 2 साल पहले मिला था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। म्युनिसिपालिटी ने कहा अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट फादर आपको देना है तो हमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, 1 लाख। मैं बोला देखो सर, इंजीनियर, मेन इंजीनियर, चीफ इंजीनियर म्युनिसिपालिटी का, बदलापुर म्युनिसिपालिटी का 1 लाख। मैं बोला देखो सर, हमारे पास इतना कुछ है ही नहीं, ये 2008 से इसको बनाना शुरू की, अभी भी बना रहे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बना रहे हम, क्योंकि पैसा नहीं, सिर्फ जो पैसा आते तभी हम बनाते थोड़ा थोड़ा करके, सिर्फ हमारे पास है नहीं। दूसरी बात है कि हमारा IT है, हमारा टोटल चर्च, हमें IT टैक्स भरना, टैक्स दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को, IT हमारा, इसलिए हम वो भी नहीं, अगर है तो भी आपको दे नहीं सकता ऐसा। मेरे को 6 महीना तक रगड़म बट्टी कर रहा है, परंतु एक बात मैंने हर दिन जाता था म्युनिसिपालिटी में, आखिरी में बोलने लगा फादर आप आखिर इधर बैठो मत। मैंने क्यों? क्योंकि आप बैठने का पता नहीं, हमको बहुत 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 प्रॉब्लम होते हमको। मैं बोला फिर जल्दी दो ना, दे दिया एक दिन, बिना पैसा से प्रेस हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रेस इसको मिल गया, बिना पैसा से। मैं बोला पवित्रता के साथ जीवन जियो प्रियो, ये दुनिया डरेगा तुमको, ये दुनिया तुम्हें सलाम करेगा, पवित्रता से जियो, क्योंकि पवित्रता के साथ चलने वाला का अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है, परमेश्वर के अभिषेक रहता है। भाई चलो एक एक तो वचन क्या था, चलो आप वचन को तोड़ो मत, इवन देने के विषय में भी आप तोड़ो मत, वचन को दो। मैक्सिमम तोड़ देते हैं, देने के विषय में तोड़ देते हैं, नो दे दो। आमीन। वचन क्या था, जीवन जियो, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य रहेगा, शैतान डरेगा, ये दुनिया आपको डरेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको किसी के सामने घुटना टेकने की नहीं होगा, लोग आपके सामने घुटना टेकेगा, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्रता से जियो, हमें पवित्रता से, इधर मैं अंध कर रहा हूं आपको जिस बातों के लिए बुलाया, हम बाइबल में हमें योग्य के अनुसार चलने के लिए बोला गया, योग्य के अनुसार। नंबर 1, आपको कौन सी बुलाहट के लिए बुलाया, उसके योग्य अनुसार चलो। नंबर 2, हमें प्रभु के जैसा आप चलो। नंबर 3, सुसमाचार के अनुसार आप चलो। नंबर 4, परमेश्वर का जैसा आप चलो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 5, पवित्र लोगों को बुलाया, उसी के आधार चलो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बिल्डिंग पेंटिंग कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको मेंटेन करेगा,
डेली ये चमकते रहेगा बिल्डिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, चमकते रहेगा। नहीं तो नेक्स्ट बात में फिर हम चमकाना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट बॉस के लिए इंतजार मत करो, हमेशा इसको साफ सुथरा रखो। हमेशा एक एक वचन के अनुसार आप अपना जीवन जियो। वचन तोड़ दिया तो तुरंत उड़ के खड़ो जा, तुरंत उठो इस बातों से और प्रभु से माफी मांग के फिर से चलो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।